नैना कहाँ हो? करण नैना से कहता है। करण को अपने घर के बाहर देखकर नैना बोलती है, करण क्या हुआ? तुम्हारी आज शूटिंग नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो भला क्यों? तुम चलो तो सही, तुम्हें सब पता चल जाएगा। करण खींचते हुए नैना को अपने साथ उसे नीचे लाता है और उसे कार की बैक सीट पर बैठा देता है। ड्राइवर चलो। हम जा कहाँ रहे हैं बता तो दो मुझे। नहीं, वो सरप्राइज है तुम्हारे लिए, करण मुस्कुराते हुए बोलता है। एटलीस्ट मुझे चेंज तो करने देते तुम, देखो कैसी लग रही हूँ, नैना फ्रंट मिरर में देखकर बोलती है। तभी करण उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ से पकड़कर बोलता है, परफेक्ट एंड क्यूट। करण कितनी बार तुम्हें बोला है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करो। सर हम पहुंच गए, ड्राइवर कार रोकते ही करण को बोलता है। ओके नैना, लेट्स गो। तभी नैना और करण एक बड़े से बुटीक में एंटर करते हैं। करण तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कोई पार्टी है? लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है ना? नैना कितने क्वेश्चंस पूछती हो तुम। हेलो सर, वेलकम टू अरमानी स्टोर। मैम प्लीज कम विद अस। नैना ड्रेसेस ट्राई करती है लेकिन उसे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लगती। तभी एक ड्रेस को देखकर वो बुटीक ओनर से बोलती है, मुझे वो ड्रेस ट्राई करनी है। सॉरी मैम, दिस ड्रेस इज स्पेशली डिजाइन फॉर समवन एल्स। लेकिन हमारे पास एक और स्पेशल पार्टी आउटफिट आया है जो आपको जरूर पसंद आएगा। थोड़ी देर बाद वो एक ड्रेस लेकर आती है जो नैना को देखते ही पसंद आ जाती है। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर स्टोर, कैन आई गेट योर ऑटोग्राफ? ओह श्योर। करण मुस्कुराते हुए उसे अपना ऑटोग्राफ देता है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। करण ये सब किस लिए, मुझे बताओ तो सही। नैना कल मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तुम 8 बजे रेडी रहना। रिया दीदी बाहर कोई आया है, मैंने उन्हें गेस्ट रूम में बैठा दिया है। राधा ये बोलते हुए रिया के रूम से चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि हिना ने डिजाइनर और फैशन स्टाइलिस्ट को भेजा होगा। हेलो, आई एम रिया। आपको कौन नहीं जानता। नाइस टू मीट यू टू बी मिसेस कपूर। आई एम फैशन डिजाइनर लीसा एंड शी इज योर फैशन स्टाइलिस्ट मिस कृति। हम यहाँ आज की पार्टी के लिए आपको रेडी करने आए हैं। दिस इज योर ड्रेस फॉर द पार्टी। कितनी सुंदर है। रिया ड्रेस को देखकर मुस्कुराती है। गोल्डन एंड सिल्वर स्लीक गाउन देखकर रिया थोड़ा नर्वस होने लगती है। लीजा ये मैं कैसे पहनूंगी, मैंने कभी ऐसी ड्रेसेस ट्राई नहीं की है। इट्स ओके मैम, कृति आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगी, डोंट वरी। कुछ घंटे बाद रिया व्हाट डू यू से? लीजा उसके बाल सेट करते हुए उससे पूछती है। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर योर एफर्ट। तभी रिया के फोन पर अनंत का कॉल आता है। मैं घर पहुंचने वाला हूँ, क्या तुम रेडी हो? यस आई एम रेडी। ये सुनकर अनंत फोन कट कर देता है। ओके रिया, अब हमें जाना होगा, हैव अ गुड इवनिंग। जैसे ही डिजाइनर और स्टाइलिस्ट जाते हैं, उनके जाने के थोड़ी देर बाद अनंत अपने पेंट हाउस आता है। रवि भी उसके साथ में होता है। जब अनंत अपने रूम में रेडी होने जाता है, रवि राधा को बुलाता है और रिया को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है। रिया दी सब आ गए हैं। राधा की आवाज सुनकर रिया जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है। दी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। साहब आपको ऐसे देख कर ना अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कैसी बात कर रही है तू राधा? तभी राधा एक काला टीका रिया के कान के पीछे लगाते हुए बोलती है। दी आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। अच्छा अब आप जल्दी से बाहर आ जाओ। रवि, रिया अपने रूम से बाहर नहीं आई। मैंने हिना को मना किया था कि ये पार्टी उसके बस की बात नहीं है। मैं उससे कॉल करके बोल देता हूँ कि सिर्फ मैं आ रहा हूँ। जब अनंत कॉल लगा रहा होता है, तभी रवि उसके शोल्डर पर हाथ रख के उसे पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही वो रिया को गोल्डन एंड सिल्वर स्लीक ड्रेस में देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी रवि पीछे से आकर बोलता है, अनंत सर मुंह तो बंद कर लीजिए, वरना रिया को सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि उसकी खूबसूरती को देखकर फेमस अनंत कपूर भी खामोश हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। तभी अनंत रिया के पास जाते हुए बोलता है, चले रिया। जैसे ही रिया और अनंत वहां पहुंचते हैं, सभी रिपोर्टर्स और फैंस अनंत अनंत चिल्लाने लगते हैं। रवि नीचे उतरो और रिया का कार डोर ओपन करो। और रिया ध्यान रहे, वी आर कपल हेयर। मीडिया को देखते हुए घबराना मत और मेरा हाथ पकड़ कर रखना।
पार्टी में तुम किसी से भी बात कर सकती हो, लेकिन याद रहे पूरे टाइम मेरे साथ रहो तो अच्छा है। जैसे ही रिया कार से निकलती है, सारे कैमरा उसकी तरफ हो जाते हैं। सभी रिया को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तभी अनंत आता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रिपोर्टर्स को वेव करता है। जैसे ही दोनों पार्टी में एंटर करते हैं, सबके मुंह से रिया को देखकर वाओ सो ब्यूटीफुल निकलता है। और तभी पार्टी के ऑर्गेनाइजर अनंत के पास आते हैं और उनसे हाथ मिलाकर बोलते हैं, वेलकम मिस्टर कपूर एंड मिस रिया। हमें खुशी हुई कि आप दोनों ने यहाँ आकर हमारी पार्टी में 4 चांद लगाए। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट्स माई प्लेजर अवंती जी। तभी पार्टी में बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रिया और अनंत को देखकर उन्हें न्यूली एंगेज्ड होने पर बेस्ट विशेस देने आते हैं। रिया सभी सेलिब्रिटीज को देखकर अनंत के हाथ को कसकर पकड़ लेती है, जैसे कि एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ का हाथ पकड़ता है। ये देखकर अनंत उसके कान में बोलता है, मेरे हाथ की सारी हड्डियां मत तोड़ देना तुम। ये सुनकर रिया अपना हाथ अनंत के हाथ से अलग कर लेती है। तभी अनंत को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि हाथ में शैंपेन का ग्लास लेकर करण उसकी तरफ आ रहा है। रिया करण को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। हेलो, ओह माय गॉड, आर यू रियली डॉक्टर रिया? यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक डॉक्टर हो। तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। तुम यहाँ सभी एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर अनंत अपना हाथ रिया के कमर पर रखकर उनके बीच की सारी दूरियां खत्म कर देता है। तभी रिया करण से पूछती है, आपके साथ कोई नहीं दिख रहा? तभी करण को बुलाते हुए, करण तुम कहाँ चले गए थे? नैना, मीट माई ब्यूटिफुल फ्रेंड। जैसे ही नैना अनंत और रिया को देखती है, अनंत तुम? नैना? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।